जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो कि बेस करता है गोल्ड, यूरो, यूएसडी और बिटकॉइन के हवाले से, जिसमें हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स की मूव को कि हमें कौन सा मोमेंटम दिखा सकता है डॉलर इंडेक्स, और फिर गोल्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिसीजन पॉइंट को जहन में रखते हुए हम अपने लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे और स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स को कि क्या इफेक्ट्स उससे आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम बिटकॉइन और यूरो यूएसडी को भी डिस्कस करेंगे। और जो दोस्त सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक देखिएगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़े रहें। जी सबसे पहले चलते हैं YouTube चैनल की तरफ। जो भी दोस्त नए हैं या जो दोस्त पुराने हैं और हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको रोज़ की अपडेट में जो भी एनालिसिस फोरकास्ट की वीडियोस या लर्निंग मटेरियल या मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए जो लाई जाती हैं वो आपको टाइमली मौसूल हो सकें और आप उससे बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का फ़ायदा उठाते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आज हमें बहुत ही इंतहाई वॉलेटाइल न्यूज़ देखने को मिलेगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे शाम को। उसके साथ साथ तीन और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही हैं, जो कि ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है, मंथली बेसिस पे आता है। कोर ड्यूरेबल गुड्स है, वो भी मंथली बेसिस पे। फिर एडवांस जीडीपी भी आ रहा है क्वार्टरली, इसका जो इंडेक्स है, और प्रॉपर जीडीपी क्वार्टरली भी आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के साथ। यानी मार्केट हमें अच्छी खासी मोमेंटम में देखने को मिलेगी। इसके बाद रात 8 बजे के करीब तक न्यू होम सेल्स का मीडियम इम्पैक्ट डाटा भी देखने को मिलेगा। तो आज देख लेते हैं कि क्या हमें पॉसिबल मूव्स मिल सकती हैं। आज अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। राइट डायरेक्शन में रहते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करिएगा। तो अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। जी तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और एज पर प्रेडिक्टेड मार्केट डॉलर की उसी पैरामीटर्स पर चल रही है जैसे कि मैंने मार्क किया था एज पर कैलकुलेशंस। लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मार्केट, जैसे कि मैंने कई 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट विंडो छोड़ के आई हुई है नीचे, और इसको फिल करने के लिए हर हाल में नीचे मार्केट जाएगी। अभी फ़िलहाल तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर फ्लोट कर रही है, और माइट बी जब तक इसको हैवी किस्म की रिजेक्शन नहीं मिलती और इस सपोर्ट लाइन के को नहीं तोड़ के प्रॉपरली नीचे आती, जो कि 103.289 का एरिया है, ये तोड़ के नीचे आएगी और फिर ये गैप फिल करके मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम दिखाएगी। तो उस हिसाब से मार्केट को पहले हम, यानी गोल्ड की मार्केट को हम पहले बेरिश होते देखेंगे, फिर उसके बाद एकदम से बुलिश मोमेंटम आएगा जब ये विंडो कवर करने के लिए आएगी, और उसके बाद जब ये फिर दोबारा बुलिश मोमेंटम दिखाएगी तो गोल्ड हमें हैवी किस्म का बेरिशनेस का शिकार होता नज़र आएगा। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है बिटकॉइन। जी तो बिटकॉइन का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट अपने इस डिसीजन पॉइंट के ऊपर फ्लोट कर रही है जो कि 39,800 है, और यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेते हुए ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट ने नीचे आकर ऊपर रिट्रेसमेंट लगाए, जैसे कि ये वाला पॉइंट आप चेक करें। मार्केट अपनी डिप लगाकर रिट्रेसमेंट लगाने के लिए ऊपर आई,
फिर मार्केट ने अपना ये डिप लगाया, फिर रिट्रेसमेंट लगाने के लिए ऊपर है। अब वही पैटर्न, ये वाला पैटर्न एज इट इज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जो मुझे नज़र आ रहा है, मार्केट एक डिप मज़ीद लगाएगी जो कि 38,200 के लेवल का हो सकता है। तो अपनी डिप से बाइज़ को प्लान करिएगा, और यहाँ से बाइज़ लेना आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, और फंडामेंटली इसके साथ अपडेटेड रहकर अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। अब चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। जी, तो यूरो यूएसडी का चार्ट सिस्टम आपके सामने है, और कल डिसीजन पॉइंट ऑलमोस्ट इस जगह पे था, और मैंने आपको कहा था जैसे ही आपको M30 की क्लोजिंग डिसीजन पॉइंट से ऊपर मिलती है तो आप अपनी बाइस को प्लान करेंगे रेजिस्टेंस 1 तक, और बड़ी खूबसूरती से इसने रेजिस्टेंस 1 को टच किया और वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आई है। अब डिसीजन पॉइंट 1.8841 है, और यहाँ से मार्केट नीचे फ्लोट कर रही है, और ये बेरिश मोमेंटम हमें सपोर्ट 1 तक दिखा सकती है। अगर तो आपको इससे ऊपर जाते मार्केट नज़र आती है तो यहाँ से आप अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस 1 है 1.09100 का। इसके करीब से आप अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं, या डिसीजन पॉइंट से आप अपनी सेल्स को प्लान करके सपोर्ट 1 तक इसको ट्रेल कर सकते हैं। आज के दिन लॉन्ग होल्डिंग वाली जो सेल्स हैं वो अभी तक मेंटेन ऊपर से चल रही हैं। ये इंट्राडे लेवल के हिसाब से वीडियोस बनाई जाती हैं, तो आप आज के हवाले से इसको इस तरीके से प्लान करेंगे। तो अब चलते हैं गोल्ड की तरफ, जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक है। जी, तो मार्केट जो है इस सिमेट्रिक ट्रायंगल से बाहर आ चुकी है, और इसने अपना बेरिश मोमेंटम दिखा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब तक मार्केट 2014 से ऊपर है ये मीडियम बुलिश रहेगी, यानी कि यहाँ से आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मज़ीद मिल सकता है, और उसके बाद रिजेक्शन से मार्केट एक क्रैश डाउन दिखा सकती है। और इन केस अगर ये ऊपर की तरफ मज़ीद फ्लोट हो जाती है और अपनी डे 1 की कैंडल क्लोज करती है अबव 36, और वापस रीटेस्ट पे हम अपनी बाइज को प्लान कर सकते हैं। जबकि अभी जो बेरिश ट्रेंड चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर रीपोजिशनिंग करके अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं टू द लेवल ऑफ 1970s। तो आज के लेवल को आप स्टडी कर लेते हैं। डेली चार्ट के लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे कि इन पोजीशनिंग के तहत मार्केट किस तरह मोमेंटम दिखाएगी। जी, तो इंट्राडे लेवल का चार्ट सिस्टम आपके सामने है। थोड़ा सा मैं आपको पिछला चार्ट भी दिखा दूं, और कल मैंने जिस तरह आपको गाइडेंस दी थी कि आप अपनी सेल्स को प्लान करिएगा, और एज इट इज़ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइंस को फॉलो किया। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बाय मतलब डिसीजन पॉइंट से ऊपर का एरिया मैंने छोटा मार्क किया था, यानी कि हमने सेल्स को ज़्यादा फोकस करना, और ये भी कहा था कि 34 to 35 का एरिया जहां आपको मिले वहां से आप बेहतरीन अपनी सेल्स को प्लान कर लीजिएगा, और ये अल्टीमेटली 2013 को टच करेगी मार्केट। और एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसा बिहेव किया, और 2013 और 2012 के एरिए में मार्केट ने अपने आप को टचअप किया। अब आज का मोमेंटम हम देख लेते हैं। मार्केट है बेरिश, और अपनी हल्की सी बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है रिट्रेसमेंट के अंदर, जो कि हमारा ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट है 2028, इस तक भी पहुंच सकती है, और मज़ीद अगर ऊपर गई तो 2036 का टारगेट भी रख सकती है। तो अगर आप अपनी बाइज को प्लान कर रहे हैं तो पहले लेवल 2027 तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, और मज़ीद ऊपर जाती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप ऊपर जा सकते हैं। याद रहे मार्केट बेरिश मोमेंटम में है, और आपने टॉप से अपनी सेल्स को प्लान करना। ये एक और बार आपको मौका मिलेगा ऊपर से सेल्स प्लान करने का। आप अपनी सेल पोजीशनिंग करके नीचे ट्रेल डाउन हो सकते हैं, और अगर डिसीजन पॉइंट से नीचे मार्केट फ्लोट करती है तो आपका अगला टारगेट 2008 है, और लीस्ट टारगेट जो रहेगा आज का 2001, जहां से आपको मेजर रिजेक्शन मिल सकती है। अब चलते हैं हम अपने डेली लेवल्स की तरफ। जी, तो डेली लेवल्स का H4 का चार्ट सिस्टम आपके सामने है, और एज पर मार्क्ड ट्रेंड्स जो कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट अपनी बेरिश मोमेंटम दिखा सकती है टू द लेवल ऑफ 2011 एंड 13,
और मार्केट ने वही वाला काम किया और एज पर ट्रेंड जो ड्रॉ किया था मार्केट अपने आप को बुलिश मोमेंटम दिखा रही है। आज के हिसाब से जो एनालिसिस बता रही हैं, जो कि फंडामेंटली स्टडी करने के बाद ये मैंने एक और इसका मोमेंटम आपके सामने मार्क किया है कि मार्केट अपने आप को बुलिश मोमेंटम दिखाएगी एज पर रिट्रेसमेंट में, क्योंकि ये फेयर वैल्यू कैप ऊपर एक छोड़ के आई है और अप्रोचेबल है। मार्केट इसको कवर कर सकती है, 2028 के एरिया तक जा सकती है। मज़ीद अगर ऊपर हाइक लगाने की कोशिश की तो 2036 टू 37 का एरिया अचीवेबल है। तो आप इस एरिया से अपनी सेल्स को वापस प्लान कर सकते हैं। और आज के लेवल्स अगर आप देख लें तो आज के लेवल्स में कुछ चेंजेस हैं। आज रेजिस्टेंस 1 जो है वो 2037, रेजिस्टेंस 2 2047 और रेजिस्टेंस 3 2058 रहेगा। और सपोर्ट्स की अगर बात कर लेते हैं वो जोनल वर्किंग में है। 2001 टू 2008 का जोन जो है वो पहली सपोर्ट है हमारी, और 1990 से 1992 हमारा दूसरी सपोर्ट जोन है, और तीसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो कि बाय जोन कंसीडरेबल है वो है 1970 टू 1976। होपफुली आज के लेवल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड करिएगा, क्योंकि आज काफ़ी हैवी किस्म का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।